अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अप्लाई बाबा चैनल। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की तरफ से आईटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट जॉब्स अनाउंस हुई हैं जो कि रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। और काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों जॉब्स हैं। हमने ये देखना है कि हमने किस जॉब के लिए एलिजिबल है, इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई किस तरह करना है। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की तरफ से स्पेशली जो स्कीम्स अनाउंस होती हैं वो हम अपने अप्लाई बाबा चैनल के थ्रू आप तक इंटीमेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। अब हम चलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट की तरफ। दोस्तों, ये है इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप इस एडवर्टाइजमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट हमने इनके एड्रेस के ऊपर भिजवाने हैं और किस एड्रेस के ऊपर हमने ये डॉक्यूमेंट भिजवाने हैं। सबसे पहले हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसकी ये जॉब एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर जाके हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। इसमें ओवरऑल टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों एडवर्टाइजमेंट हैं। हम दोनों एडवर्टाइजमेंट को ब्रीफली देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास इन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर जो आरफा करीम के अंदर यूनिवर्सिटी है, आरफा करीम के बारे में ऑलमोस्ट तमाम लोगों को पता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, वहां में आईटी यूनिवर्सिटी है जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर जिसमें जॉब्स अनाउंस हुई है रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर। इसमें सबसे पहले जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर है, असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएस 19 की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसकी टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 2 जॉब्स अनाउंस की गई हैं, 2 सीट्स हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो दोस्तों 25 से 45 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पीएचडी क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जॉब है टीचिंग फेलो जो कि बीपीएस 18 की है, जो कि लमसम सैलरी पैकेज पर है और ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर है, इंजीनियरिंग के अंदर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इसकी टोटल 5 सीट है टीचिंग फेलोशिप के लिए और इसकी एज लिमिट रखी गई है 21 से 45 साल। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास एमएस एमफिल या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए आफ्टर 18 ईयर एजुकेशन आपके पास एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपके पास हमारे पास आ जाता है लैब इंजीनियर जो कि बीपीएस 17 की लमसम सैलरी पैकेज के ऊपर 2 सीट हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए और एज लिमिट इसके लिए रखी गई है 25 ईयर टू 45 ईयर। अब दोस्तों हमारे पास आ जाती है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। इसकी टोटल हमारे पास हम बात करें तो 2 डिफरेंट पोस्ट अनाउंस की गई है, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर और एक टीचिंग फेलोशिप। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर हम बात करें तो बीपीएस 19 की 2 सीट है जिसके लिए एज लिमिट रखी गई है 25 से 45 साल। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके लिए पीएचडी की क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब हमारे पास आ जाती है टीचिंग फेलोशिप बीपीएस 18 की लमसम सैलरी पैकेज के ऊपर 2 सीट हैं जो कि 21 से 45 साल की एज वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फर्स्ट क्लास एमएस एमफिल या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो कि 18 ईयर एजुकेशन इन रेलेवेंट फील्ड के अंदर हो और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सीट है फैकल्टी ऑफ साइंस जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएस 19 की है। टोटल 3 सीट है और इसके लिए हमारे पास 25 से 45 साल एज लिमिट रखी गई है। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें पीएचडी की क्वालिफिकेशन आपके पास होना लाजमी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये तो सारी थी टीचिंग फैकल्टी की जॉब। अब हमारे पास जॉब आ गई है नॉन टीचिंग जॉब्स जिसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर बीपीएस 17 की लमसम सैलरी पैकेज के ऊपर एक सीट है जिसके लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और एज लिमिट इसके लिए रखी गई है 25 से 45 साल। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाती है पोस्ट प्रोग्राम ऑफिसर की जो कि बीपीएस 17 की है, लमसम सैलरी पैकेज के ऊपर है और 4 टोटल सीट इसके लिए अनाउंस की गई हैं जिसमें हम बात करें तो इसकी एज लिमिट है 25 से 45 साल। जिस कैंडिडेट की एज 25 से 45 साल है वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है, बस शर्त यह है कि उसके पास मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 16 ईयर एजुकेशन होना लाजमी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 9 नंबर के ऊपर आ जाती है डिप्टी मैनेजर प्रेस मीडिया पीआर बीपीएस 17 की लमसम सैलरी पैकेज के ऊपर एक सीट अनाउंस की गई है जिसकी
हम बात करें एज लिमिट 25 से 45 साल एज लिमिट है, और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन जो कि HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो। उसके बाद 10th नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास है मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो ऑफिसर BPS 17 की एक पोस्ट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन, और HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 25 से 45 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। अब दोस्तों हमारे पास आ जाती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर 11 नंबर के ऊपर, जिसकी एक सीट है, BPS 17 की पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपकी है और आपकी एज 25 से 45 साल है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 12th नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास है सब इंजीनियर BPS 16 की लमसम सैलरी पैकेज के ऊपर, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और इंकरेज टू अप्लाई कर सकते हैं। जो सिविल इंजीनियर है उनको इंकरेज किया गया है कि वो इसके लिए अप्लाई करें। टोटल एक सीट है, 20 से 45 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड के अंदर होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाती है असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर BPS 16 की एक पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 20 से 45 साल एज लिमिट रखी गई है। आपके पास 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन अगर आपने की है, 16 ईयर एजुकेशन है तब भी बेनिफिट है। आपके पास बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की है, HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, और 2 ईयर ऑफ आपका एक्सपीरियंस हो एज अ केयर टेकर इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों 14 नंबर के ऊपर हमारे पास है असिस्टेंट कोच की, जो कि BPS 9 की लमसम सैलरी पैकेज के ऊपर एक सीट है। और अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 20 से 45 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और 2 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर, और इसी तरह नेशनल लेवल के ऊपर कोई गेम्स ना हो तो उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया हो। उसके बाद हमारे पास 15 नंबर के ऊपर है दोस्तों हेड माली की पोस्ट, जो कि BPS 7 की है, लमसम सैलरी पैकेज के ऊपर है ये भी। इसकी एक पोस्ट है और 20 से 45 साल एज लिमिट रखी गई है, और 10 ईयर का आपका लिटरेट का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है ऑफिस अटेंडेंट BPS 2 की लमसम सैलरी पैकेज के ऊपर 5 सीट है, और इसके लिए 20 से 45 साल एज लिमिट रखी गई है। और आपके वो बंदा जो भी है जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो कंप्यूटर लिटरेट हो या चीजों के बारे में उसे पता हो। लिटरेट से मुराद ये है कि उसे पढ़ना लिखना आता हो। अब हमारे पास एक पोस्ट है दोस्तों चौकीदार की 17 नंबर के ऊपर, जिसकी एक पोस्ट है BPS 2 की लमसम सैलरी पैकेज के ऊपर, और 20 से 45 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है, और वो पढ़ा लिखा हो तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। मजीद ये है कि दोस्तों इसके अप्लाई का तरीकाकार क्या है, किस तरह हमने अप्लाई करना है, किस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा हूँ। आपने कोई भी चीज मिस नहीं करनी, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर उन दोस्तों के साथ जरूर करें जिनके आप खैर ख्वाह हैं और जिनके साथ आप चाहते हैं कि अब वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और वो इसके लिए अप्लाई करें। अब दोस्तों इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट अगर मैं आपको बता दूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने 2 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और इसके लिए आपने अप्लाई जो करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैं बाद में दिखा देता हूँ कि कहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर जाकर आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप ऑनलाइन सबमिशन करेंगे, जैसे आप 4th नंबर के ऊपर देख सकते हैं कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सारा फिल करने के बाद उसको और तमाम डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, CNIC, पासपोर्ट साइज पिक्चर और CV वगैरह, आपने तमाम डिग्रीज जो है वो अटेस्टेड करवाकर उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनके HR डिपार्टमेंट 6th फ्लोर IT यूनिवर्सिटी आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क फिरोजपुर रोड लाहौर पे आपके उनके एड्रेस के ऊपर भिजवा देनी है। और उसके बाद मजीद ये कि आपने अप्लाई करते वक्त मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने के लिए सीरियल नंबर 3, 7, 8, 9, 10 एंड 11 के लिए 1500 फीस रखी गई है, जबकि सीरियल नंबर 12 और 13 के लिए 1000 रुपीज फीस है, और सीरियल नंबर 14 एंड 15 के लिए 700 फीस रखी गई है, जबकि सीरियल नंबर 16 एंड 17 के लिए 500 इसकी फीस रखी गई है, जो कि आपने अल्फला बैंक के अंदर ये अकाउंट नंबर इनका दिया गया है, पंजाब यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पंजाब का। आपने इनके एड्रेस के ऊपर ये आपने इनकी जो फीस है वो आपने पे करनी है। और उसके बाद अगर आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और ऑलरेडी, तो आपने उस डिपार्टमेंट से NOC लेना लाजमी है। और सिर्फ जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, अदरवाइज बाकी तमाम कैंडिडेट जिनकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम चले जाते हैं कि हमने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपने इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आपने उसके ऊपर चले जाना है
idu.edu.pk, जैसा कि ये मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखा दिया है। आपने अगर तो स्टाफ पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना। अगर आपने फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आप इसके लिए यहाँ पे फैकल्टी पोजीशन पे क्लिक कर लेते हैं। हम अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने स्टाफ पोजीशन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये तमाम इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। आपने ये इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ लेनी है। इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म, ये डाउनलोड का बटन है, यहाँ से डाउनलोड करके आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। वहां पर आपने फिल कर लेना तमाम डाटा अपना, और तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने वहां पर एक तो उन्हें भेजवा देने हैं। दूसरा यह है कि आपके पास ये तमाम सीट्स की आ रही हैं कि हमने अप्लाई किस तरह करना है। सिंपल आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ये तमाम इंस्ट्रक्शन आपने एक दफा रीड कर लेनी है, और उसके बाद इजीली इसके अंदर तमाम चीजें वही लिखी गई हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपने एनओसी लेना है फॉर रीजन के लिए। अगर आप फॉर रीजन ग्रेजुएट है तब आप क्या कर सकते हैं, और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन आपने क्लोजिंग डेट से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, और लेट एप्लीकेशन आपकी सबमिशन नहीं होगी। और जो कैंडिडेट किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एनओसी उसके लिए लेना लाजमी है, और ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। और यूनिवर्सिटी रिजर्व रखती है राइट के वो एडवर्टाइजमेंट को किसी भी स्टेज के ऊपर जाकर कैंसिल या विदड्रॉ कर सकती है या होल्ड कर सकती है, और अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिट बेस पर होगी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी है आईटी यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रही होगी। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके अप्लाई करने के लिए जैसे वो आपने इंस्ट्रक्शन को उसकी रीड करने के बाद आपने ओके किया तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तमाम चीजें आ गई हैं। यहां पर जाके आपने अपना ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। मींस के अपना नेम, फादर नेम, जेंडर, सीएनआईसी नंबर वगैरह, और तमाम चीजें आपने एक चीज याद रखनी है, तमाम की तमाम चीजें आपने एज पर आईडी कार्ड और एज पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक होना चाहिए। कोई भी चीज आपने मिस्टेकनली ऐड नहीं करनी, आपकी एप्लीकेशन इस बेस के ऊपर रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट साइज ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर आपने अपनी पिक्चर अटैच करनी है, और आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है जहां पर आपको इंटीमेशन आएगी कि आपने इंटरव्यू टेस्ट वगैरह के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपने वो देना है, कोशिश करनी है कि जो आपने किसी और नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट ना किया हो। एड्रेस भी आपका परमानेंट वही होना चाहिए जहां पर आप रह रहे हो, आपने वही एड्रेस जहां पे देना है, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंटेशन या किसी पर्पस के लिए जो आपको इंटीमेशन आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आपको इसके इनके एड्रेस आपके एड्रेस के ऊपर रिसीव होगी। और अगर आप रिटायर्ड हैं और ये तमाम चीजें आपने सेलेक्ट कर लेनी है, एनओसी अगर आपने लिया हुआ है तो आपने वो अटैच कर लेना है। यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस अपना अटैच करना है, और एक्सपीरियंस अटैच करने के बाद यहाँ पर आपके एकेडमिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। आपने बेसिकली अटैच इसी तरह करना है, पहले मैट्रिक, फिर उसके बाद आपकी 12 ईयर एजुकेशन, फिर ग्रेजुएशन, फिर 16 ईयर एजुकेशन, फिर जो जो चीज़ें आपकी क्वालिफिकेशन है आप वो ऐड करते रहेंगे। ये तमाम चीज़ें आपने रीड करने के बाद आपने इसको यस नो के अंदर टिक कर लेना है। उसके बाद आपने अपना 2 प्रोफेशनल रेफरेंस देने हैं। जो प्रोफेशनल रेफरेंस से मुराद आपके कोई भी रेफरेंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम हो तो वो ज्यादा बेहतर है, तो उसके लिए आपने उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी सीवी अटैच कर लेना। सीवी अटैच करने के बाद आपने अपनी फाइल को अपलोड कर लेना है। वेरिफिकेशन कोड आएगा, यहाँ पर चेकबॉक्स आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और बहुत ज्यादा लोगों के लिए ये इंशाल्लाह फायदेमंद साबित होगी। अप्लाई करते हुए अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए, किसी जगह के ऊपर आपके कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी अप्लाई करवाने के अंदर प्रॉपर रहनुमाई करें। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है या गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस करती है वो हम आपके साथ वक्तन फवक्तन टाइमली शेयर करते रहते हैं। और मिलते हैं हम नई वीडियो में, नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।